पति पत्नी की एक अनोखी कहानी, हस्बैंड वाइफ इमोशनल स्टोरी। मोहनलाल और सीमा जी की शादी को अब 50 साल पूरे हो गए थे। उन दोनों की उम्र भी 75 से ऊपर निकल चुकी थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ काफ़ी हंसी खुशी से बिताई थी। दोनों बिल्कुल दो जिस्म एक जान बनकर जिए थे। दुख सुख के साथ साथ उन्होंने अपने अपने पर्सनल रहस्य भी एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। हाँ, सीमा जी ने केवल एक रहस्य मोहनलाल को कभी नहीं बताया। सीमा जी ने अपने कबर्ड के सबसे ऊपर के खाने में एक जूतों का बॉक्स बना रखी थी, जिसे किसी को यहाँ तक कि खुद के उनके पति को भी छूने की मनाही थी। मनाही क्या, सख्त वार्निंग थी। सीमा जी ने पति से कह रखा था कि समय आने पर वो इस बॉक्स का राज उन्हें ज़रूर बताएंगी। मोहनलाल को भी इस बात से कोई परहेज नहीं था। हंसते खेलते कई दशक बीत गए, उम्र ढल गई, शरीर कमज़ोर हो गए और कई बीमारियां हावी हो गईं। सीमा जी बीमारियों के जूझते जूझते हार मानने लगी। तब अपना आखिरी समय करीब है ये जानकर उन्होंने मोहनलाल को अपने पास बुलाया और अपने जीवन का वो एकमात्र राज जो उनके कबर्ड में बंद था उसको उससे परिचित करवाया। सीमा जी ने अपने पति को उस बॉक्स को लाने के लिए कहा। मोहनलाल उस बॉक्स को लेकर आए और उसे ओपन किया तो वो देखकर हैरान हो गए कि उस बॉक्स में 2 खरोची हुई छोटी डॉल्स और ढेर सारे नोट थे। मोहनलाल ने सीमा से उन डॉल्स के बारे में पूछा। सीमा जी ने कहा, जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरी दादी ने मुझे समझाया था कि अगर अपनी शादी को लंबे समय तक चलाना चाहती हो तो एक दूसरे से जितनी हो सके आर्गुमेंट्स और शिकायतें कम हो उसका ध्यान रखना। और उन्होंने उसके लिए मुझे ये डांस का तरीका भी बताया था जिसमें जब भी मुझे तुमसे कोई शिकायत हो तब एक डांस को खुरच कर उसे संभाल कर रख लेना। सीमा जी की बात सुनकर मोहनलाल की आंखें भीग गई, क्योंकि पिछले 50 सालों से सीमा जी को उनसे सिर्फ 2 बार शिकायतें हुई। ये विचार ही उनके लिए काफ़ी सुखद था। बाद में उन्होंने न ढेर सारी 100 की नोट के बारे में पूछा जो गिनती करने पर 1 लाख से भी ज़्यादा थी। सीमा जी ने कहा कि ये नोट मैंने तब इस बॉक्स में डाली जब मैंने आपके साथ कोई खुशी या संतोष के पल बिताए। मोहनलाल की अपनी पत्नी को गले लगाकर रो पड़े और बोले, मेरे किसी जन्म के पुण्य ही होंगे जिससे तुम पत्नी के रूप में मुझे मिली। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।